संसद में पेश हुआ बजट 2023-24। बजट पेश होते ही बाजार में आई बहार। सेंसेक्स निफ्टी ने मारा जोरदार उछाल। बजट 2023 संसद में पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार बजट को पेश किया। ये मोदी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट था। इस बजट में सरकार ने सबको खुश रखने की कोशिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। यही वजह है कि बजट की घोषणाओं का सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ा है। बाजार के दोनों इंडेक्स ने जोरदार उछाल मारा है। शेयर बाजार में शुरुआती दौर से ही बढ़त देखने को मिली। जैसे ही वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही रॉकेट की तरह भागने लगे। 12:30 बजे यानी बजट खत्म होने तक सेंसेक्स 1200 और निफ्टी 300 अंक तक का उछाल देखा गया। जैसे ही वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव और छूट का ऐलान किया, मार्केट के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी बढ़ गई। सेंसेक्स 1200 अंक की बढ़त के साथ 60,000 के पार पहुंच गया, वहीं निफ्टी 300 अंक की उछाल के साथ 18,000 के करीब पहुंच गया। बजट के दिन बुधवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुले। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 417.89 अंक की उछाल के साथ 59,000 के पार देखा गया। वहीं एनएसई के निफ्टी इंडेक्स ने 131.95 चढ़कर 17,776.70 पर खुला। मंगलवार को भी दोनों ही इंडेक्स में मामूली तेजी देखी गई थी। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ था। अंत में बीएसई 59,500 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 17,500 के करीब बंद हुआ था। बात करें बीते 5 सालों में बजट के दिन की, तो साल 2022 में 1 फरवरी के दिन सेंसेक्स 848 अंकों की बढ़त के साथ 58,862.57 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 237 अंकों की तेजी के साथ 17,577 पर क्लोज हुआ था। साल 2021 में पहली फरवरी को सेंसेक्स में 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इससे पहले 2020 में बजट डे पर सेंसेक्स में 2.43% की गिरावट रही थी। 2019 में बजट के दिन सेंसेक्स में 0.59% बढ़त दर्ज की गई थी। वहीं 2018 में 1 फरवरी को सेंसेक्स 0.16% टूटकर बंद हुआ था। आपको बता दें कि इस बजट पर सबकी निगाहें थी। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम ऐलान किए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। आयकर का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। पुराने स्ट्रक्चर में 2.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री थी। वित्त मंत्री ने रेलवे को बड़ी सौगात देते हुए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। रेलवे को मिला ये अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 2013-14 के मुकाबले ये 9 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे में 100 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। वहीं बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए बड़े अनाउंसमेंट करते हुए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 नए लैब्स से लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। बजट में एक बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जल्द ही पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी। आने वाले 3 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी। इससे लाखों युवाओं को स्किल्ड बनाने में मदद मिलेगी। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।